भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहां गुर्जर समाज के सोनी और धर्मेंद्र गुर्जर ने बंदूक की नोक पर एक दलित युवती के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद जब पीड़िता के परिवार ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी तो इससे गुस्साए दबंगों ने पीड़िता पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो इन दबंगों ने पीड़िता के परिजनों की जमकर पिटाई भी कर दी। इससे भी जब मन नहीं भरा तो उनके घर में आग लगा दी और इसके बाद अब ऐसे हैवानों का बहिष्कार करने के बजाय पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया है। गुर्जर समाज के अध्यक्ष ने गैंग रेप पीड़िता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने उल्टे पीड़िता पर ही पैसों की खातिर गलत तरीके से युवकों को फंसाने का आरोप लगा दिया। इस मामले को लेकर 150 से अधिक गुर्जर समाज के लोगों ने बाकायदा पंचायत की। इस दौरान इन लोगों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मामले की जाँच करने की मांग की है। इन लोगों ने पुलिस और प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इन लोगों का कहना है कि जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है। जो गुर्जर समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, उनकी प्रमुख मांगे थे कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और एक सेना में जो इनका जवान है भर्ती है तो उसकी भी यहाँ उपस्थिति नहीं पाई गई। उस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि उसी की भी निष्पक्ष जांच की जाए और अन्य भी ज्ञापन में जो बिंदु दिए हैं वो हमने उनको आश्वासन भी दिया है और हम कार्रवाई भी करेंगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो तब भी बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज है, उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम तो बिल्कुल साथ में उनके और उनके सारी मांगों पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जैसे होगी वैसे कार्रवाई। मैं रिटायर्ड फौजी राजवीर सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति। देखिए, आपने कहा कि पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है, ये जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जितना प्रकरण जनवरी से लेके अभी तक बन रहा है वो केवल और केवल पैसों का लालच है। जो आरोप लगाया कि वो जो बच्ची है उसके साथ में पैसे की डिमांड की गई है क्या? बिल्कुल डिमांड की, तब तो 5 लाख, भाई 5 लाख रुपए तो उनको दे दिए गए पंचों द्वारा। 3 लाख तो कैश कर दिया गया, अब 2 लाख और देने थे और उसके बीच में उन्हें चाहिए कि 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए और चाहिए उनको। और पैसा वसूलने के चक्कर में जब पंचायत हो गई और पंचायत के रूप में, आर्थिक सहयोग के रूप में पंचायत में उनको पैसा देने की बात हो गई और पैसा दिया गया भी, उससे उनका पेट नहीं भरा और उन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए तो उन्होंने आगजनी। आप मुझे बताइए, मेरा घर जल रहा है, क्या मैं वीडियो बनाऊंगा या अपना घर बचाऊंगा या उनको पकड़ूंगा? क्या वो पैरा कमांडो थे जो हवाई जहाज से आए और आग लगा के चले गए? और आरोप किस पे लगा रहे हो? क्योंकि मैं देश का सैनिक रहा हूं और एक देश के सेना के जवान पर एक ऐसा जघन्य अपराध आप मढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? मैं मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोल्जर अपनी जान की बाजी लगा के वहां बैठा है और उसको आप अपराधी बना रहे हो, अपहरण कर रहा है, आगजनी कर रहा है। कैसे कि इस पूरे प्रकरण की जनवरी से लेके अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। उस सोल्जर के खिलाफ जितने भी मामले आपने दर्ज किए हैं, चाहे गोद में हुआ है और चाहे गोरमी में हुआ है, वो वहां पर है और आप उसके एविडेंस ले सकते हो। वहां से वो दिल्ली में पदस्थ है।